श्रृंगार रस की कविताएं लिखो, आनंद आता है। अच्छा, श्रृंगार रस लिखने के बाद आदमी जीने लगता है, हर सौंदर्य देखता है तो देखते ही रहता है। मैं गाड़ी में बैठा, एक बिल्कुल 5 फुट 8 इंच का क्या सौंदर्य, हा, गोरा चेहरा, गुलाबी गाल, लाल लाल होठ, कजरारे नैन, सुनहरे बाल, लाजवाब। मैं देखा तो देखता ही रह गया। अब वो सीधे मेरी तरफ, मुझे मोहब्बत होने वाली थी बुआ जी। हाँ, टोल पे मोहब्बत होने वाली थी, मोहब्बत होने वाली थी। मैंने बच्चों के नाम तक सोचना शुरू कर दिया। क्या बात है। गौरव होने वाली थी कि वो मेरे पास आई, उसने ताली बजा दी। मैंने कसम खाई कि अब कभी ताली नहीं बजवा। मेरी एक मोहब्बत होने के पहले ही नाकाम हो गई। तो आनंद लीजिएगा। हम लोग लंबे लंबे सफर करते हैं, बड़ी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, भारतीय रेल में है। और मैं बता दूं, ये इटावा से आए हैं, मैं भी जबलपुर से आया हूं। और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि हमने बचपन से आचार्य श्री विद्यासागर जी के इतने बार दर्शन किए, इतना सौभाग्य मिला है। हमने चलते फिरते तीर्थ देखे हैं अपने जबलपुर में। और आज परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य हमारे गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज जी के भी दर्शन हुए। हमारा ये बड़ा परम सौभाग्य है। तो वो रेल यात्रा में था, वॉशरूम गया। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। गौरव, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। मैं जबलपुर का आदमी हूं, बहुत संस्कारी हूं बुआ, बहुत संस्कारवान हूं। मैंने वहीं अपने संस्कार दिखाए, वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो वहां से जवाब आया, दीपा जी, अद्भुत जवाब। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जवाब लाजवाब। अगर ऐसा अद्भुत जवाब ना सुना हो तो फिर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। 20-20 की पारी खेलेंगे। घंटी गई, फोन उठा। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। देखो, स्पेशल हार आया है भाई सौधर्मिंद महाराज। बस पगड़ी और पहना तो घोड़ी बाहर खड़ी कर लो। अभी नहीं, सूट मैंने शादी वाला ही पहन रखा है। ये सही है। ओटीपी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक ये। अब पिछले हम 8 सालों से हम और गौरव चौहान लगातार लपेटे में नेताजी कर रहे हैं। तो वो एक फ्लैट खरीद लिया आदरणीय राजेश चेतन जी की कृपा से, हमारे गार्जियन है। उन्होंने कहा, यार कब तक आते जाते रहोगे यूं, तुम लोग एक फ्लैट ले। तो उन्होंने एक फ्लैट दिला दिया। फ्लैट क्या ले लिया बुआ जी, आफत ले ली। सुबह से फोन आते हैं, हेलो सुदीप जी, जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में? हाँ जी। सर रेंट या सेल के लिए? नहीं। लोन ट्रांसफर करवा देते हैं? नहीं। मैं परेशान हो गया, पिछले 5 सालों से परेशान हो गया बुआ। अब क्या हुआ कि एक दिन सुबह 5:30 बजे आ गया। हेलो सुदीप जी। मैंने कहा, कौन बोल रहा है? कहले, सर आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में। मैं कहाँ है? कहले, सर रेंट और सेल। मैं कहा, करना है। लोन ट्रांसफर भी करवा सकते। मैं कहा, वो भी करवाना है। बोले, सर फिर बताइए अपन प्रोसेस आगे करें। मैं कहा, देखो इसके लिए आपको सुदीप भोला से बात करनी पड़ेगी। बोले, जी आप कौन? मैं कहा, जी मैं उनका पीए बोल रहा हूं। बोले, सर बात करा जी। तो हमने नंबर लिखिए, उन्हें बताइए, लिखो 8800002024। भाजपा के जितने सदस्य वैसे नहीं बने होंगे, मेरी पूजा ने बनवा दिए। वाह 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 वाह। तब आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप का आदमी हूं। धीरे धीरे भाजपा भी, हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस फिर आ गई सड़क पे। हाँ, वो एक दिन में निकला। वो मैं एक दिन फोन फिर से आया मेरे पास, यार सुदीप भोला बोल रहे? जी बोल रहे हैं। बोले, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं पहुंच गया काम करने के लिए। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि लगाओ, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। बड़े बड़े नारे, अब की बार 400 पार।
आएंगे तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। ले जाओ लगाओ जो जगह उपयुक्त दिखाई दे। मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और उठा के लगाया पेट्रोल पंप पर। वाह वाह। हाँ, अब की बार 400 पार। 400 पार। मेरी हरकत जो है कुछ कांग्रेसी देख रहे थे कि ले आदमी तो बढ़िया लग रहा है, हरकत हमारे नेता जैसी करता। जाने लगा तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी। सब्जी मंडी में एक आदमी लहसुन बेच रहा था। मैंने कैसे दी, कहले 400 पार। उसने भाव बताया, मैंने उसके बगल में पोस्टर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, ना खाऊंगा। क्या बात है। वो कांग्रेसी जबरदस्ती पकड़ के अपने वहां ले, कारखाने नहीं वो कार्यालय ले गए। कार्यालय ले गए, यूं बिठा दिया जैसे कमलेश बसंत बैठे। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगा था तो रह ही गया। मैंने वो पोस्टर उनके ही चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। सही जगह सही लगाया हो तो फाइनली तालियां बजा के प्रारंभ करना। मैं पहली पैरोडी से शुरू करूंगा, थोड़ी जितनी देर रहूंगा आनंद देंगे, अपन आनंद की बात करेंगे, फिर एक कविता। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया बेटा, जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। तो अपन इस टाइप के आदमी है जो काम है कर देते हैं। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। हरियाणा और महाराष्ट्र ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। मिलके नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। हरियाणा और महाराष्ट्र ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी जलेबी वाला। क्या परिणाम आए हरियाणा में, अद्भुत परिणाम आए। वो रात को तमाम हलवाई जो है मैदा घोल के सो गए। अब सवेरे जब चुनाव परिणाम आए तो उनको समझ में नहीं आता कि मैदा घोलना था या बेसन। अद्भुत कमाल हो गया। रात को सारे चुनावी कार्यालय कांग्रेस में, यहाँ पे भी हमने देखे कार्यालय, सब जगह जलेबियां बनाओ, दे जलेबी दे जलेबी दे जलेबी गा रहे थे। सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। तालियां बजाओ, ऐसा मैं शुरू हो रहा हूं। अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो बनाते रहो। रात भर बनाई, रात भर जलेबी बनवाई। सवेरे परिणाम आया। देखो कुछ लोग अभी भी टीवी पे देख रहे हैं, उसमें बड़ी स्क्रीन पे। मैं तो वहां से आ रहा था, वो वहां से निकला तो एक बोलने लगे हमसे, कहले आपको टीवी पे देखते हैं। मैं कहा आज भी देखोगे। जब हम सामने खड़े तो इधर देखिए सवेरे क्या परिणाम आया साहब, अद्भुत परिणाम। सुनना आनंद आएगा। हरियाणा परिणाम से शुरू करता हूं। ये बच्चे अभी भी नहीं मान रहे हैं, ये माने। अच्छा, ये रोज रात को इतने बजे इतने ऊर्जा के साथ घूमते होंगे, सुबह स्कूल कैसे जाते होंगे? बेस्ट टेंशन। सुनना कि सत्ता की ये जो जलेबी थी तुमने बनाई थी यहाँ वहां। अरे सत्ता की ये जो जलेबी थी तुमने बनाई थी यहाँ वहां। बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है, ओ जाने जान। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा। फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना। अब ये कहाँ कांग्रेसी। हाँ, ये सब करना पड़ता। अद्भुत है देश, ये देश गजब है हमारा साहब। अब आप देख लीजिए, बारीक बात करता हूं। वो फिल्म देखी आप, जब से मोदी जी आए कितना बदला, वातावरण बदला देश का। वो राखी की फिल्म देखी होगी, करण अर्जुन आपने। राखी गाती चिल्लाती थी, मेरे बेटे आएंगे।
मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मैंने कहा करण आएगा, अर्जुन नहीं आएगा। बोले क्यों? मैं विष्णु ही खड़ा है। हाँ हाँ, मुंबई में कोई सेफ नहीं है, सेफ तक अनसेफ है। अद्भुत काम। क्या बात। हाँ, वो पहले कहते थे शाहरुख खान जी की किरण की किरण। अब कुछ जब से विष्णु ही आए, जब से वो सलमान खान कहने लगे हैं ही हिरण। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है, धुकपुक 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 धुकपुक। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुकपुक 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 धुकपुक। छत पर सोया था विष्णोई, अरे छत पर सोया था विष्णोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। बढ़िया है। अरे विष्णोई तो विष्णोई ठहरा रे, और धोखे से हटा ना लेना शेरा जी का पहरा। हमने तो तुमको कहा था बिरादर, पर भावना का किया क्यों निरादर। ऐसी गलती के ही तो चलते ऐसी की तैसी हो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाह। धुकपुक 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 धुकपुक।